आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया है विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर लिखिए। यहाँ पर हम विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में अंतर देखते हैं। इसे अंग्रेजी में जो विद्युत वाहक बल है उसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं तथा विभवांतर को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले विद्युत वाहक बल को। तो यह जब एकांक आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में चलाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है या जितना ऊर्जा व्यय होता है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तथा जो विभवांतर होता है यह किसी बंद परिपथ में जब हम किसी बैटरी से जोड़ते हैं तब किसी धारा बहने लगती है। तो जब देखते हैं कि किसी दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है, जो विभव में अर्थात जो अंतर होते हैं उसे हम विभवांतर कहते हैं और यह विभवांतर सिर्फ हम बंद परिपथ में निकाल सकते हैं। पर हम अंतर देखते हैं विभव के आधार पर। यह जो कि विद्युत वाहक बल में हम देखते हैं कि यह जो होता है वह सेल के दोनों ध्रुवों के बीच का अधिकतम विभवांतर होता है तथा जो विभवांतर में यह जो है विद्युत परिपथ में किसी दो बिंदुओं के बीच का जो विभव का अंतर होता है उसे हम विभवांतर कहते हैं। हम दूसरा देखते हैं जो इस शब्द का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। जैसे विद्युत वाहक बल का हम प्रयोग जो है विद्युत स्रोतों जैसे कि सेल, बैटरी, डायनेमो, जनरेटर आदि में हम करते हैं तथा जो विभवांतर का हम प्रयोग परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के जो विभव को पता करने के लिए हम करते हैं। अगला देखते हैं हम विद्युत परिपथ के भंग हो जाने पर क्या होता है। जब विद्युत परिपथ भंग हो जाता है तो जो विद्युत वाहक बल का अस्तित्व रहता है तथा जब यह विद्युत परिपथ भंग हो जाता है तो जो यह विभवांतर जो है वह इसका अस्तित्व जो है वह समाप्त हो जाता है क्योंकि यह बंद परिपथ पर ही आधारित होता है। अगला देखते हैं कि जो विद्युत वाहक बल होता है वह विभवांतर से बड़ा होता है तथा जो विभवांतर होता है वह विद्युत वाहक बल से छोटा होता है क्योंकि जो विद्युत वाहक बल है वह विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध के योगफल के बराबर होता है। अगला हम देखते हैं यहाँ पर धारा का प्रभाव। जब हम किसी विद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बल लगाते हैं जिसके कारण से यहाँ पे परिपथ में धारा प्रवाहित होता है तथा विभवांतर के लिए देखते हैं कि जब किसी परिपथ में धारा बहती है उसके कारण से विभवांतर उत्पन्न होता है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर के बीच अंतर देखा। जो पहला देखा वह विभव के आधार पर देखा था। जब किसी सेल के जो दोनों ध्रुवों के बीच का जो अधिकतम विभवांतर होता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं और यहाँ विभवांतर के लिए देखा कि यह विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच का जो विभव का अंतर होता है वह विभवांतर होता है। तथा दूसरा देखा शब्दों का प्रयोग। जो विद्युत वाहक बल का प्रयोग जो शब्द का प्रयोग जो है विद्युत स्रोत जैसे कि सेल, बैटरी, डायनेमो के लिए किया जाता है तथा जो विभवांतर का प्रयोग जो है वह किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के जो विभव के अंतर को देखने के लिए किया जाता है। अगला देखते हैं कि विद्युत परिपथ का भंग होने की स्थिति में क्या होता है। जब यह विद्युत परिपथ का जो अगर हम भंग कर दिया था जो इस विद्युत वाहक बल के स्रोत को हम खुला छोड़ दें तो इसका अस्तित्व रहता है तथा जो अगर विद्युत परिपथ को हम भंग कर दें तो जो विभवांतर है वो समाप्त हो जाता है क्योंकि वहाँ धारा प्रवाहित ही नहीं होगी तो वहाँ विभव में अंतर हमें नहीं निकाल पाएंगे। अगला देखते हैं कि बड़ा छोटा अर्थात कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा होता है। जो विद्युत वाहक बल होता है वह बड़ा होता है विभवांतर से क्योंकि जो विद्युत वाहक बल है वह विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध के योगफल के बराबर होता है। इस कारण से विद्युत वाहक जो बल है वह विभवांतर से बड़ा होता है तथा विभवांतर छोटा होता है। अगला देखिए धारा के आधार पर। तो जो विद्युत वाहक बल के कारण ही किसी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है और जो विभवांतर है वह धारा जो किसी विद्युत परिपथ में जब धारा प्रवाहित होती है उसके कारण से किसी दो बिंदुओं के बीच है वह विभवांतर उत्पन्न होता है। इस प्रकार से हमने विद्युत वाहक बल और विभवांतर के बीच का अंतर यहाँ पर देखा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।